जुल्म की इंतहा देखें कि उस बेटी का सर तन से जुदा किया और फिर उसको आग लगा दी ताकि उसका बाप अपनी बेटी का आखिरी दीदार न कर सके। बीबी और यास्मीन ने उन्होंने बताया कि हमने उसके टुकड़े जो वॉशरूम है ना उसमें काटा है और बाजू और पाँव थे। सर को तो जो चेहरा था उसको तो उन्होंने जला दिया था ना। कह रहे थे अब ये वो जी भाग गई है घर से जेवर और पैसा लेकर भाग गई है। मैं मेरी बेटी ऐसा कर नहीं कर सकती। ये सास नंदे और ये दो बच्चे बैठे हैं, इनके पास मेरी बेटी है और जिंदा है तो फिर भी इनके पास है, अगर मर गया तो फिर भी इसके इनके पास है। मैंने वहाँ बेटी के कमरे में जाकर बेड चेक किया और कमरे चेक करने शुरू किए तो जो है उसकी सास और नंदे हैं वो मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और शादी के 4 साल बाद ससुराल में सास और 2 नंदों ने मिलकर बहू को मौत के घाट उतार दिया। जुल्म की ये दास्तान इस कदर अफसोसनाक है और दर्दनाक है कि जिसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है। ज़ारा आज से 4 साल पहले इस घर से दुल्हन बनकर कोटली मोरला के उस घर में गई थी जिस घर के मैंने आपको मनाजर दिखाए, और फिर उसके बाद उसकी लाश के किस कदर इन लोगों ने टुकड़े किए। जब इनका सफाकियत के बाद भी दिल ना भरा तो इन लोगों ने उस बच्ची के टुकड़े किए और चंद बोरियों में डालकर गंदे नाले में फेंक आए। जब बाप का अपनी बेटी के साथ राब्ता ना हुआ, बार बार जब राब्ता करने की कोशिश की गई तो आगे से जब कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो बाप को परेशानी हो गई, क्योंकि बेटियां अक्सर बाप के साथ बड़ी अटैच्ड होती हैं। और ज़ारा की अगर बात करूं, क्योंकि ज़ारा की मां का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो चुका है और वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। जब इकलौती बेटियां हों तो बाप वैसे ही उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। रोजाना की बुनियाद पर बाप अपनी बेटी के साथ राब्ता करता था और जब उस दिन राब्ता मुनक़ता हुआ, जब बार बार राब्ता करने की कोशिश की गई तो आगे से कोई जवाब न मिल रहा था। तो परेशानी हुई, मसला क्या है। मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया, उस गांव के मनाजर आपको दिखाए, उस जाए वकुआ जिस गंदे नाले में उस मासूम सी बेटी को उसके जिस्म के टुकड़े करके उन्होंने फेंके, वो जाए वकुआ आपको दिखाया, और जिस घर में ये सफाकियत की गई वो घर के भी मनाजर आपको दिखाए। मेरे साथ ज़ारा के वालिद मौजूद हैं जो इस वक्त कर्ब में मुब्तला है। दुख का ये आलम है कि इस घर में तमाम अफराद परेशान हैं जिन्हें अपनी बेटी का आखिरी दीदार तक नसीब ना हो सका। आइए इनसे बात करते हैं कि बेटी की शादी कहाँ की थी और ये जो वाकया हुआ है इसके पीछे असल हकीकत क्या है। शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपके साथ हम इस दुख में शामिल हैं। आपने अपनी बेटी की शादी कहाँ पे की थी और ये कौन लोग हैं? ये वो मेरी साली है जी, सगी खाला थी? सकी खाला थी उसकी, वहाँ की है सियालकोट में कोटली बरला में। तो जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी? ठीक थी? बहुत अच्छी गुजर रही थी। अपने शोहर के साथ ज़ारा के मामला कैसे वो थे? बहुत अच्छे थे, मेरी सोच से ज़्यादा भी अच्छे थे उनके आपस में, दोनों मियाँ बीवी दोनों मियाँ बीवी के। तो फिर सर 4 साल बाद अचानक से ये वाकया हो जाना और फिर इस वाकये के पीछे सास और नंदे और कुछ बच्चे शामिल हैं, आपको लगता है कि ये लोग सारे मिलके कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यही ऐसा था कि क्यों ऐसी जिंदगी गुजारे हैं, यानी कि मेरी बहू अपने बेटे के साथ क्यों खुश है? क्यों खुश है, ये दुख था माँ को। यही दुख था। वैसे बड़ी अजीब कहानी है। या उसके नंद को दुख था। वो आए दिन आज हफ्ता 2 हफ्ते बाद जो पैसा घर में होता था, जो चीज़ वो चोरी कर लेती थी माँ बेटी। शादीशुदा थी सारी नंदे के? शादीशुदा थी। तो फिर उस घर में क्यों रहती थी? वो 2 जो नंदे हैं ना वो उसी गांव में शादीशुदा हैं। अच्छा, उसी गांव में? उसी गांव में शादीशुदा है। वो डेली सारा दिन इधर रहती थी माँ के पास। अच्छा शबीर साहब, जो वाकया होया तानू किवें पता चलिया कि बेटी नू कत्ल कर दिता गया है या फिर बेटी लापता हो गई है? मैंने बार बार फ़ोन किया है, जब तक राब्ता नहीं हुआ मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि डेली मेरा राब्ता होता था बेटी के साथ। मैंने उसी वक्त गाड़ी ली है, वहाँ चला गया हूँ। जब वहाँ पहुँचा हूँ, जब उस घर में एंट्री की है और महसूस ही ऐसा हुआ है, घर में ऐसी सफाई थी, उसी से शक पड़ गया है
कि यहाँ कुछ हुआ है ज़रूर, अच्छा। क्योंकि वो जब बेटी मेरी घर में नहीं है, वो कह रहे हैं कि सुबह से जी 7 बजे से यहाँ चली गई है, कोई चीज़ लेने, शाम को वापस आ जाएगी। उसके बाद क्या कह सकता हूँ। जब आप वहाँ घर में दाखिल हुए, हालात देखे, सफाई सुथराई, क्योंकि आप खुद एक सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं और अभी भी हैं, तो ये सफाई सुथराई किस किस्म की थी? घर को वॉश किया हुआ था? टोटल घर को वॉश किया था, टोटल घर को वॉश किया हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँचा, वॉश किया और मैं देख लिया था, मुझे शक हुआ था कुछ हुआ ज़रूर आज। मैंने वहाँ बेटी के कमरे में जाकर बेड चेक किया और कमरे चेक करने शुरू किए, तो जो है उसकी सास और नंदे हैं वो मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया उन्होंने। हम पे शक कर रहे हैं। अच्छा, क्यों चेक कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आपने मेरी बेटी को मार दिया है। नहीं, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? मैंने आपने मार दिया है। मैं मुझे शक नहीं है, पक्का है आपके साथ। तो उन्होंने क्या बताया था जब आप घर में गए थे कि कहाँ ज़ारा जा सकती है? पहले मैंने तो वो यही था, कह रहे थे कि है जी वो हमें ये कह के गई है कि शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी, कुछ चीज़ें लेने गया। अच्छा। जब मैंने उसे कहा कि आपने मार दिया है, वो कह रहे थे आप ये वो जी भाग गई है घर से, जेवर और पैसा लेकर भाग गई है। मैं मेरी बेटी ऐसा कर नहीं कर सकती, बिल्कुल, मैं उसे जानता हूँ। जिसके पास पैसा, अब बैंक अकाउंट और हर चीज़ है, तो वो इतना पैसा ले कैसे अपने, जो उसके खुद के उसके पास है, तो कैसे? बेटा जो उसका छोटा 2-2.5 साल की उम्र आप बता रहे हैं, वो उस वक्त कहाँ पे था? घर में था, सास लेकर, जो उसकी सास है ना, दादी के पास था। दादी के पास था। तो फिर किस तरह से ये पकड़े गए? पता कैसे चला कि बेटी के टुकड़े करके इन्होंने नाले में फेंके हैं? मुझे शक, जब वो मेरे साथ झगड़ा करने शुरू कर दिया ना, मैंने उसको अपने भाइयों को फ़ोन किया है। ठीक है। आप यहाँ पहुँचे फौरी, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अगर मैं बहुत बात करता मेरे साथ हो जाती, वो कर देते। बिल्कुल, मैं अकेला था। वहाँ पहुँचे, मेरे भाई पहुँचे हैं, वहाँ बैठ के मशवरा किया है, वो घर को चेक किया है। ठीक है। वो फिर झगड़ा शुरू कर दिया है। मैंने यार ये नहीं झगड़ा करेंगे, इनके पास है मेरी बेटी। उसी वक्त मैं 1 पे कॉल किया। ठीक है। पुलिस आई है, उन्होंने पूछा, उन्होंने चेक किया, घर को चेक किया, टोटल कोई चीज़ नहीं मिली उधर से। वो कह रहे हैं क्या करना है? मैंने यह कहा कि ये सास, नंदे और ये 2 बच्चे बैठे हैं, इनके पास मेरी बेटी है, और जिंदा है तो फिर भी इनके पास है, अगर मर गया तो फिर भी इनके पास है, इनसे वसूल कर लें। उन्होंने कहा कैसे आपको यकीन है? मैं बिल्कुल यकीन है मुझे। उन्हें शक भी नहीं है, मैं बिल्कुल, मैं यकीन है बिल्कुल। उसी वक्त मैंने उनके बारे में दरख्वास्त ली है, उसी बारे में नामजद कर दिया मैं, ये है। ठीक है, 5 लोगों को? 5 लोगों को। तो फिर इन्होंने जब पुलिस इनको लेके थाने चली गई, तो इसमें सबसे पहले किसने जुबान खोली थी? जो इसकी नंद, उसका बेटा है। किसकी कौन सी नंद? यास्मीन। अच्छा, यास्मीन के बेटे ने बताया? अब्दुल्ला ने? अब्दुल्ला ने बताया कि मैंने नहर में फेंक दिया। अकेला बच्चा लेके गया था? अपनी नानों के साथ, सुगरा बीबी के साथ? सुगरा बीबी के साथ 3 चक्कर लगाया उन्होंने। तो किस चीज़ में इन्होंने? तोड़ों में उन्होंने पैक किया उसको, उन्हें फेंक दिया जा। अच्छा, उसी नाले में फेंका था जो इस गांव को जाते हुए रास्ते में आता है, या फिर इसके अलावा भी इन्होंने जिस्म के कुछ हिस्से फेंके थे? 2 जो तोड़े हैं उसी ने फेंके थे। एक जो है वो 2-3 किलोमीटर दूर फेंका जाकर। अच्छा। जिसमें उसका सर, बाजू और पाँव थे। सर को तो जो चेहरा था उसको तो उन्होंने जला दिया था ना। ओहो, उसको जला दिया। प्यारी सी बेटी का चेहरा जला दिया था। तो चेहरा जलाने का मकसद समझ से बाहर है, जो हम देख भी नहीं सकते। बेटी को आखिरी बार देख भी नहीं सकते। इतना जुल्म हमारे साथ। सर वो जो इस कदर सफाकियत, औरत तो वैसे खून दे के जो है ना वो बेहोश हो जाती है, इन लोगों ने तो खून करने के बाद उसके जिस्म के कितने टोटे किए। ये कोई आम शख्स या औरत के बस की बात नहीं है। इसके पीछे कोई आप समझते हैं कि कोई और भी शख्स हो सकता है? एक शख्स उन्होंने लाहौर से, जो उनका दोस्त था। किसका? सुगरा बीबी और यास्मीन का। उनके सारे रिलेशन उनसे खराब थे उनके।
कोई नाजायज ताल्लुकात थे? जायज़ तलकात थे। वो लाहौर से आया था। वो कौन शख्स है? वो इनको पता है वो कौन था। 3 दिन इनके पास रहा है यास्मीन के घर में। उसी दिन जब ये वकूआ हुआ है? हाँ, उसके 2 दिन पहले उधर उस घर में था, जब वकूआ उस दिन इस घर में था। आप कह रहे हैं कि वो सुगरा के और यास्मीन का उस शख्स के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात थे, तो फिर जारा को सजा किस जुर्म की दी गई? यही कि वो मियाँ बीवी क्यों खुश हैं, इनके पास पैसा था, नंदे वो चाहती हैं कि घर में जो घर है वही हमें मिल जाए, एक मैरिज हाल है वो भी। यही सर वो जो मुलजमा यास्मीन है उसके शोहर भी इटली में रहते हैं, जो मुलजमा सबा है उसके शोहर भी सऊदी अरब में रहते हैं, तो फिर उनको अपने भाई के घर को खराब करने की वजह जो है ना वो ये नजर नहीं आती कि उसको इतना बड़ा उसको इतनी बड़ी सजा दी जाए। नहीं, कोई किसी इंसान की फितरत होती है, उसकी आदत ख़त्म नहीं होती है। वो ऐसी औरत है, उसकी आदत नहीं ख़त्म हो सकती। कौन, सुगरा या इसकी जो नंदे? सुगरा और नांदी यास्मीन है वो में। हमें वहाँ उस गांव से कुछ पता चला कि जी इससे पहले भी जो सुगरा नामी खातून है इसने अपनी बेटी का कत्ल किया है। जी बिल्कुल, कत्ल किया है। उसके निजात तलकात थे किसी का, और उसने निकाह कर लिया था। इसी वजह से उन्हें सुगरा और उसकी बेटी ने उन्हें कत्ल कर दिया। तो ये जो जारा के जिस्म के टुकड़े किए ये किस चीज़ के साथ किए थे और किस किस ने किए? ये बुगदा और छुरियाँ थी उसके साथ की उन्होंने। ये जो आला कत्ल थे ये बरामद हो चुके हैं? जी बिल्कुल हो चुके हैं। ये घर में छुपाए थे कि जहाँ पे बॉडी फेंकी थी? घर में। घर में छुपाए थे? घर में छुपाए थे। जो सुगरा बीबी है ना वो एक दिन पहले जाकर शहर से लेकर आई है बुगदा और छुरी। अच्छा जी सर, हम उस घर के बाहर के कुछ मनाजर, क्योंकि वो इस वक्त लॉक है, पुलिस कस्टडी में है, जी तो वहां पर कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, और छोटी सी तंग सी गली है, वहां से कोई तीसरा शख्स या कोई गैर शख्स वहां पर आ नहीं सकता। तो कैमरों में कोई ऐसा शख्स तीसरा नहीं आया? बैक से आया। उस तरफ कोई कैमरा नहीं है? नहीं, उस तरफ का बैक से आया। तो वो जो तीसरा मुलजिम है जो इनका मुबीना तौर पर जिनके साथ नाजायज ताल्लुकात हैं वो पकड़ा गया? पकड़ा गया। पुलिस ने तमाम कातलों को पकड़ लिया? तमाम को पकड़ लिया। तो फिर इन्होंने किस तरह बताया था कि हमने लाश के टोटे किए, कुछ पार्ट्स हमने उस नाले में फेंके, कुछ दूसरी जगह पर फेंके, रिकवर किस तरह से हुए जिस्म के हिस्से? तो यह तफ्तीश किया उन्होंने, सुगरा बीबी और यास्मीन ने। उन्होंने बताया कि हमने उसके टुकड़े जो वाशरूम है ना उसमें काटा है और मुख्तलिफ। तो तब जारा जिंदा थी जब इन्होंने ये सारा कुछ किया है? ये नहीं जिंदा थी या क्या थी, क्या तकलीफ उससे क्या हो रहा था उसके साथ, ये समझ नहीं लिया। उसके साथ ज्यादती कैसी हुई, किस तरीके किया इन्होंने। तो आपका जो दामाद है वो कहाँ पर है और उस वक्त कहाँ पे था? उस वक्त वो सऊदीया में था। अब वो मेरे पास है। आपके पास है? जी मेरे पास है। और आपको नहीं लगता कि एक तरफ दामाद है और एक तरफ बेटी के कातिल हैं और उसके लिए भी ये बड़ा इम्तिहान है कि तो माँ है, बीवी को इंसाफ दिलाऊं, क्या करूं? इंसाफ तो बीवी दिलाऊंगा बेटी को। आगे देखते हैं क्या होता है। सर आप खुद पुलिस महकमे में एक ऑफिसर रहे हैं, बहुत सारी तफ्तीशें भी की होंगी, बहुत सारे केसेस भी आपके सामने आए होंगे। अब जब अपनी बेटी का इस ऐसा तारीख में कोई वाक़या नहीं मिलता तो आप किस तरह से इसको देखते हैं कि मुल्ज़मान को ये सिस्टम सदा दे पाएगा या फिर आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा? देखते हैं सिस्टम से साथ। ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता ये तो आगे पता चलेगा। जो ताकतवर है उसको इंसाफ मिलता, जो नहीं होता उसको नहीं मिलता। ये तो वक्त तो बताएगा क्या में होता है हमारे साथ। आखिर में क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो इस तरह के वाक़यात लोगों को बताते रहते हैं कि जी अपनों में कम से कम शादी करें। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि अपनों के साथ रिश्ता ना करें, किसी और जगह कर लें, ज़ाती रिश्ते ना करें। आपकी अहलिया जो है वो कब इस दुनिया फ़ानी से कूच करके गई? 4 साल हो।
जब बेटी की शादी हुई थी तब वो जिंदा थी? हाँ जिंदा थी। उसके बाद तो आपका बेटी के साथ किस तरह का अटैचमेंट थी? मेरे साथ वो अटैचमेंट, मेरे दुख सुख की वो साथी थी। सुबह शाम डेली रब्ता था मेरा उसका। आखिरी बार कोई ऐसी बात जो याद आकर ना भूल पा रहे हो? यही कह रहे थे बार बार, अब ये आप उम्रा करें या मेरे पास आ जाए, और कुछ नहीं। शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने यकीनन आज के दिन कुछ घंटे पहले उस बच्ची के, जिस बेटी को इस घर से दुल्हन बनाकर रुखसत किया था, जब उस बेटी के टुकड़े, जिन टुकड़ों को ये बाप अपनी आंखों से आखिरी बार भी नहीं देख सका, हमने वो चीज़ें देखी हैं, लेकिन हमें जो है वो हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम उसको दोबारा से दिखाएं। सोचें अगर वो चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएं तो आपका तो कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। और जिन जालिमों ने, और उनके बारे में भी अगर मैं कुछ ऐसे बात कहूँगा तो शायद तकलीफ पहुँचेगी इनको, क्योंकि वो इनके अपने थे और इस कदर अपनों ने जुल्म के पहाड़ गिरा दिए हैं कि हर शख्स इस वक्त उस गांव में जब हम गए, वहां यकीन करें कि हर दूसरा शख्स उस मरने वाली बेटी की तारीफें कर रहा था। और जो मुल्ज़मा सुगरा बीबी है, इसका जो किरदार था, इसका जो करैक्टर था, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। जो लोग वो हमें ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि उसका किस तरह का रहन सहन था, वो अपनों के साथ उस किस तरह से मिलती थी। लेकिन सोचें कि इन लोगों ने किस तरह से एक छोटा सा गुनाह छुपाने के लिए एक माँ को कत्ल कर दिया। उसका 2.5 साला बेटा जो शायद माँ को कुछ दिनों के बाद तलाश करना शुरू कर देगा। अभी तो उसे नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ पर है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा और उसके जहन में जो इनकी तरफ से या फिर किसी और की तरफ से बातें आएंगी, तो सोचें कि वो किस कदर कर्ब में मुब्तला होगा। वो अपने बाप को किस निगाह से देखेगा और अपनी जो नानी और जो दीगर उसके अपने हैं उनको किस निगाह से देखेगा। अगर ये खातून कुछ ऐसा करने से पहले एक बार भी सोच लेती, आज इस उम्र में तकरीबन 70 साला ये खातून है और 70 साला खातून इस वक्त अपने पोती पोतों में खिदमत तलब कर रही होती हैं। लेकिन सोचें कि ये किस कदर इनके अंदर एक खून सवार पैदा हो गया था कि हमने रास्ते से हटाना किसको है। जिस बेटी का कोई कसूर ही नहीं था, जिसने शायद इनके नाजायज ताल्लुकात या कुछ ऐसी हरकत देख ली हों और उसने अपने शोहर को बताई हों, तो वो जुर्म छुपाने के लिए उन्होंने इतनी प्यारी मासूम बेटी, जिसका शायद इस दुनिया में कोई ना हो अपने बाप के अलावा, उसे ही रास्ते से हटा दिया। और उससे बढ़कर इनकी जुल्म की इंतहा देखें कि उस बेटी का सर तन से जुदा किया और फिर उसको आग लगा दी ताकि उसका बाप अपनी बेटी का आखिरी दीदार न कर सके। नाज़रीन, आपने इस तमाम वाक़े की सारी कहानी सुनी, किस तरह से ये जुल्म हुआ और फिर उसके बाद अंजाम क्या हुआ। आने वाले दिनों में मुल्ज़मान की तरफ से जो पुलिस स्टेटमेंट जारी करेगी, हम उस पर भी आपको आगाह करेंगे कि मुल्ज़मान ने आखिरकार ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था उस बेटी ने जिसकी वजह से उसको कत्ल कर दिया। आने वाली किसी वीडियो में उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।